नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों परीक्षा आपकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखकर ही परीक्षा देने जाना, क्योंकि यहाँ पर हमने कई तरह के प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लो, समझ लो, कैसे सॉल्व करना ये समझ लो, ठीक है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा वीडियो एक लाइन से थोड़ा सा समय निकाल कर, करीबन 30 से 40 मिनट का समय निकाल कर ध्यान से देख लो, ठीक है। जो नहीं आता है वो सीख लो और जो आता है उसका रिवीजन कर लो। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न दे रखा है 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर 7/5 की पावर 2, ठीक। अब इसका मान ज्ञात करना। 3/5 की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो ऐसी कंडीशन में वो हो जाता है 1। 3/5 की पावर 1, 3/5 की पावर 2 है तो 3 3 9 और 5 25, ये आपका आ गया। इन सभी को जोड़ना है, डिवाइड करना है, 7 7 49 और 5 25, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, इनको सभी को जोड़ लो, 25 आ जाएगा इनका लासा। यहाँ आएगा 25, 5 25 मतलब 5 3 15 और ये एज इट इज़ 9 हो जाएगा, क्योंकि 25 से कम 25 और 1 9 या 9, डिवाइड बाय 49/25, ठीक। तो ये ध्यान से अगर आप देखोगे 25 15 40, 40 और 9 49, 49/25 डिवाइड बाय 49/25। जब किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड कर दो तो आंसर आपका 1 आ जाता है, और यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर अंतर आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज आसान है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन है आपका 500, 4% दर है, समय है 2/100, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला। तो ये 100 500 काटे, 5 चौको 20 दूना 40, यानी 40 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब अगर हम बात करें चक्रवृद्धि की, अब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना ना, तो हमें पहले दोनों निकालने होंगे। तो चक्रवृद्धि निकालने के लिए हमें मिश्र धन वाला फार्मूला लगा देते हैं, P1/R/100, 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। ये करना है, ये फार्मूला है इसका। तो P है आपका 500, 1 + R कितना है, R आपको 4 दे रखा है, 4/100, n कितना है 2 है, ठीक है। तो 4/100 ये कट जाएगा, 1/25 आ जाएगा, 25 1 26, 26/25 आ जाएगा। 500 × 26/25, अब पावर में 2 है तो 26/25 2 बार होगा, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 25 दूना 50, 20, 5 25, 5 चौको 20, तो 4 × 26 × 26/5, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 540 रुपये 80 पैसा, ठीक। ये आपका आया क्या, मिश्र धन आया। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है। A - B मतलब 540 रुपये 80 पैसे माइनस 500, तो ये आपका आ जाएगा 40 रुपये 80 पैसे, ठीक। अब हमें क्या करना था, दोनों का अंतर निकालना था। तो अंतर निकालना है तो 40.80 माइनस 40, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 0.80। अब चाहे इसको 80 पैसा कह लो या कह लो 0.8 रुपीज़, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। आगे देखो अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है, एक व्यक्ति 800 शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है।
800 शेयर खरीदना चाहता है। शेयर का बाजार मूल्य 20 रुपये प्रति शेयर है। उस व्यक्ति ने 8% दलाली भी चुकाई, तो शेयरों को खरीदने पर उसने कुल कितनी धनराशि खर्च की। देखो कुल शेयर कितने हैं 800, बाजार मूल्य कितना हो जाएगा 800 गुणे 20 मतलब 1600 रुपये। ठीक, ये बाजार मूल्य हो जाएगा इसका। अब इस पर उसने 8% दलाली भी दी, तो दलाली को निकाल लो। 1600 गुणे 1 मिनट, ये आ जाएगा 16,000 आएगा। ठीक, तो इसको सही कर लेते हैं, ये 16,000 आएगा। 16,000 पे 8% की दलाली निकाल लो। 1 0 1 0 ये कट गया, तो 16 अट्ठे हो जाएगा 128 और 1 0 यानी 1280 रुपये दलाली हो गई। अब कुल व्यय धनराशि कितनी हो जाएगी। एक तो बाजार मूल्य हमने खर्चा किया 16,000 रुपये, दलाली हमने दी 1280 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 17,280 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 800 शेयर खरीद रहा है तो उसे 17,280 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब जाकर वो 800 शेयर खरीद पाएगा। सदैव याद रखना कि बाजार मूल्य के ऊपर दलाली निकाली जाती है, इसको मत भूल जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 3.5, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई 3 मीटर, इसके चारों दीवारों पर 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर क्षेत्रफल निकल आएगा तो उसमें वर्ग मीटर में निकलेगा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है 3.5। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 3.5 से क्षेत्रफल में गुणा कर देना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 2L + B × H, ये फार्मूला होता है। तो आपका L कितना है यानी लंबाई कितनी दे रखी 3.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 2.5 इंटू ऊंचाई कितनी है 3, तो 3.5 और 2.5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 होगा, है ना। 3 2 5 और 1 6 होगा इंटू 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 दूना 12 3 36 वर्ग मीटर। ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने क्या व्यय कितना होगा 36 गुणे 3.5, इसका आंसर आपका आ जाएगा 126 रुपया। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। कमरे की चारों दीवारों पर एक तरीके सफ़ेदी करानी है और उसका रेट भी दे रखा है, और कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी। अब हमारे पास अगर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा तभी तो हम इसका टोटल व्यय निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके बाद जो क्षेत्रफल आया उसमें प्रति वर्ग मीटर जो भी दर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने 16वां नंबर। यहाँ पर 3x - 8 से भाग देना है किसको 9x³ जिसको नहीं आता ध्यान से देख लो, -45x² + 71x - 40, ठीक -40। अब इसको क्या करना है भाग देना है, तो भाग दे दो इसको, ध्यान से देखना। ये 3x है, ये 9x³ है, ध्यान से देखो 3x है, ये 9x³ है। अगर 9x³ में 3x से भाग देंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, ये नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर x³ है, यहाँ है x, तो ये x² बचेगी। ये चीज़ तो समझ में आ गई। यानी इससे इसको 3x से डिवाइड कर दिया, हमें 3x² मिल गया, तो यही 3x² हम ऊपर रखेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा 3x²। अब इस 3x² से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9x³ और 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो -24x²। अब इसको घटा लो चिन्ह बदल कर, ये तो कट जाएगा। अब 45 माइनस का है और 24 प्लस का है, तो
तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2 एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 21 एक्स स्क्वायर। और अगला नंबर उतार लो प्लस का 71 एक्स। फिर से यहाँ पर देखो ये 3 एक्स है और यहाँ 21 एक्स स्क्वायर है, यानी 3 सत्ते 21 7 और एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं माइनस का 7 एक्स। ठीक, माइनस का 7 एक्स इस पूरे में मल्टीप्लाई करो तो 7 तियाँ 21 एक्स स्क्वायर और 7 एक्स का 8 में गुणा करो, ये माइनस प्लस का हो जाएगा 8 सत्ते 56 एक्स। फिर से वही करो, चिन्ह बदल के घटा लो, ये कट जाएगा। 71 प्लस का है, 56 माइनस का है, तो ये घटेंगे तो हो जाएगा आपका 15 एक्स। 11 में 6 गया 5, 6 में 5 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगला नंबर उतार लो माइनस का 40। अब यहाँ पर देखो 3 एक्स है और यहाँ है 15 एक्स, यानी 3 पचे 15, सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 से ही पूरे में मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले केवल पहले वाले को देख लो और फिर जो समझ में आए उसको यहाँ लिखकर फिर इससे आप पूरे में मल्टीप्लाई करो। 5 तियाँ 15 एक्स और 5 अट्ठे 40 माइनस का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर कट चुका है। लास्ट में शेष फल कुछ भी नहीं बच रहा और ये आपका भागफल आ गया, यानी यही इसका आंसर होगा। ठीक है, शेष फल तो कुछ बचा नहीं, तो शेष फल हम कह सकते हैं 0। देखो इसमें लिखा कि भागफल व शेष फल ज्ञात करो, तो भागफल तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 होगा और शेष फल 0 होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 3x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 4 माइनस 48x क्यूब। अब यहाँ पर गुणनखंड करने कैसे होगा, यहाँ पर क्या करो, इनमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर 3x क्यूब कॉमन मिल रहा है सब में। देखो कैसे होगा, यहाँ से 3x की पावर 5 है, यहाँ हमने 3x क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 18x की पावर 4 है, 3 कॉमन ले चुके हैं, 3 6 18 और x की पावर 4 है, x क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा। यहाँ पर x क्यूब कॉमन पूरा ले चुके हैं, बचेगा 48 और 3 और कॉमन ले लिया तो बचेगा 16। ये आपका बच गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, ये आपके सामने यहाँ पर बच चुका है। अब यहाँ पर ये है 6x, 16 एकम 16, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं यानी 1 मान लेते 16। अब यहाँ पर 6x को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है कि हमें 16 प्राप्त हो। इसको हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2x माइनस 16, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 8, यही x माइनस 8 उठाकर यहाँ रख देंगे, ये रख दिया। अब यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ हमने x ही लिया तो बचेगा प्लस 2, वो बाहर लिख दो। 3x क्यूब x प्लस 2 x माइनस 8, ये आपके सामने क्या हो गया, ये आपके सामने गुणनखंड हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक, समझ गए होंगे बात। कोई डाउट हो तो बता देना। अगर आपको लगे कि कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है तो उसमें से कॉमन लेके बाहर निकाल लो। ठीक है, बाहर निकालने के बाद जो बचेगा वो आपको दिख जाएगा कि ये आसानी से गुणनखंड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड कर लिया। क्लियर होगी बात। आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर कहा जा रहा है कि a बराबर जो है वो 4 5 6 7 9 है और b है यहाँ पर 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पर बोल रहे हैं a यूनियन b को, नहीं सॉरी, a इंटरसेक्शन b को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करो। तो वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है तो इसके लिए हमें 2 गोले बनाने पड़ते हैं और वो भी ऐसे गोले जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक, अब यहाँ पर देखो a इंटरसेक्शन b होगा क्या। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये लो हमने लिख दिया 4 5 6। अब इस 4 5 6 को आपको कहाँ लिखना होगा, यहाँ। ठीक, बाकी ये a का गोला है, यहाँ हम लिख देते हैं a
और यहाँ लिख देते हैं b। अब ये बताओ b में क्या बचा, b में 4 5 6 तो लिख गया, ये बचा 3, यहाँ लिख दो। यहाँ पर क्या बचा 7 8, तो ये 7 1 8। क्लियर हो गई बात। इस तरह यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 की जगह 9 है, तो यहाँ पर 9 कर लो, यहाँ पर भी 9 कर लो। ठीक, ये चीज़ आप समझ लेना अच्छे से। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एक गोला ए का बनेगा, एक गोला बी का बनेगा, और ए जो भी प्रश्न में दिया, जैसे प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लो और यहाँ पर जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसमें रख दो, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कोई भी यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे इसको छायांकित कर दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ देखो ये स्टूडेंट ने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, इस तरह ये वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित हो गया। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या है, 3500 रुपये, मतलब P जो आपको दे रखा है वो 3500 रुपये दे रखा है, मतलब जो इसका मूलधन है वो 3500 है। ठीक, रेट दे रखी है 8%, N दे रखा है 2। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो सबसे पहले हम ए निकाल लें। फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं, बार बार आपको मालूम है। 3500 ब्रैकेट में 1/8/100 पावर 2। 3500 8 और 100 जब कटेंगे तो ये आएगा 4 दूना 8 और नीचे आएगा 25। 25 एकम 25 और 25 ऊपर 2 आ रहा था ना, तो 25 और 2 27 हो जाएगा। पावर 2 है तो 27/25, 27/25। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4082 रुपये 40 पैसे। ये आपका आ गया मिश्र धन। और हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, a माइनस पी करना होगा, यानी मिश्र धन में मूलधन को घटाना होगा। 4082 रुपये 40 पैसे माइनस 3500, अगर इनको आप घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 582 रुपये 40 पैसे। ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्लियर हो गई बात। जैसे कर रहा हूँ वैसे समझते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है। ये है समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 30 डिग्री है। ये समकोण है तो ये तो 90 होगा, सीधी सी बात है। अब तीसरा कोण आपको बताना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ए आपको निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए 9 3 12 यानी 120, 180 में 120 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी एंगल ए निकल के कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। यानी जो अन्य कोण था वो बताना था और वो आपका निकल के आ गया 60। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 5 6 का अनुपात है, इसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो x हम मान लेते हैं अनुपात के चक्कर में, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 4x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6x। ठीक, यहाँ पर आयतन निकाल लो। घनाभ का आयतन होता क्या, L इंटू बी इंटू एच। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, आयतन दे रखा है 960, L है आपका 4x, चौड़ाई है 5x, ऊंचाई है 6x। ठीक, 4 पंचे 20, छक्का 120, x क्यूब इक्वल टू 960, x क्यूब 960 अपॉन 120, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 8 96 x क्यूब। अब x की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो लंबाई कितनी आ जाएगी, ये है 4x, x की वैल्यू 2 निकली है तो 4 दूना 8 हो जाएगी। चौड़ाई थी 5x, 5 दूना 10 हो जाएगी। ऊंचाई थी 6x, 6 दूना 12।
क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में निकली है, सेंटीमीटर में निकली है। इस तरह आपने देखा, सबसे पहले अनुपात दे रखा है तो उनको x के फॉर्मेट में लिख दिया 4x। यहाँ पर जो इसका ये लिखा हुआ है इसी के हिसाब से हमने 4x 5x 6x रख दिया, आयतन का फार्मूला लगा दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब निकाल सकते हैं। अगला यहाँ पर देखो क्या दिया है, 15वां क्वेश्चन। ये आंकड़े दे रखे हैं और समांतर माध्य इनका 12 है। k की वैल्यू ज्ञात करनी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा पद, बारंबारता और यहाँ लिखना होगा f इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका x होता है, ये आपका f होता है। अब यहाँ पर कॉलम खींच लो। यहाँ पर आपको 5, 10, 15, 20 और 25, 3, 2 के 8, 6, 5 छक्का 30, गुणा कर दो, 10 अट्ठे 80, 15 के, 20 दूना 40, 25 तियाँ 75। अब इनको जोड़ लो आपस में। ठीक, इसको अलग जोड़ो, इसको अलग जोड़ो। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 225 प्लस 15 के। इसको जोड़ोगे 8 6 14, 2 16 3 19, 19 प्लस के। अब माध्य का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यही फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर लो। तो ये याद कर लो। आगे स्टेप में चलते हैं। माध्य का फार्मूला था आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपका आया था 225 प्लस 15 के। ठीक, और जो सिग्मा एफ आया था वो आया था 19 प्लस के। और जो आपका माध्य प्रश्न में दे रखा है वो 12 है, तो 12 को इधर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 19 प्लस के को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 19 प्लस के, 225 प्लस 15 के। ठीक, ये एज इट इज़ है। ये 19 प्लस के उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 12 का 19 में मल्टीप्लाई करो तो 228 आएगा। 12 का के में मल्टीप्लाई करो तो 12 के आएगा। 225 प्लस 15 के। अब 15 के, ये 12 के इस तरफ ले आओ, माइनस 12 के बराबर 3 के। ठीक, अब ये 228 है, ये 225 इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3, मतलब 1 इसकी वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। के की कितनी वैल्यू है, के की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 12x² माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x² माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 12 है, ये 1 है, 12 1 कम 12 हो जाएगा और यहाँ पर केवल 1 है, एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को हमें ऐसे तोड़ना है कि हमें 12 मिल जाए। कैसे तोड़ेंगे, -4x प्लस 3x करके। 4 में 3 घटेगा, 1 आएगा और 4 तियाँ 12 आ जाता है। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, 4x मिल सकता है। 4 तियाँ 12, 3x माइनस 1, और यही 3x माइनस 1 उठाकर यहाँ रख दो। अब यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो +1 यहाँ पर आ जाएगा। 4x प्लस 1, 3x माइनस 1, ये इसका गुणनखंड हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कितनी आसान तरीके से ये हो गया। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। 17वां लास्ट में एकदम कोने में दिख रहा होगा, 9a² माइनस 24a प्लस 18a क्यूब को 3a से भाग देना। देखो सबको मैं एक बात बता दूं कि जो भी वीडियो आप देखो उसको फुल स्क्रीन पर देखो, क्योंकि जब बड़ा दिखता है तो समझ में भी बड़ा बड़ा आता है। तो यहाँ पर देखो 3a से भाग देना है। 9a² माइनस 24a प्लस 18a क्यूब, इसको किससे भाग देना है, 3a से भाग देना। जब हमने बताया था एक पद हो भाग देने के लिए तो आसानी से आप अलग अलग कर लो, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 3a प्लस 18a क्यूब अपॉन 3a। तो ये 3 3 जा 9, 3 आएगा। a² है, यहाँ a है तो यहाँ पर a बचेगा। ठीक, माइनस ये 3 8 जा 24 होता है और a दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। प्लस का यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ है a, तो ये बचेगा a² और 3 6 जा। ठीक, तो ये क्या आपका आ गया, एक तरीके से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 6a² और प्लस 3a माइनस 8। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी 3a से डिवाइड करने पर आपका जो भागफल बचा, इसको भागफल ही कहेंगे। ठीक, ये भागफल है।
ये आपका भाजक है और ये आपका भाज्य है। तो भागफल ही इसका आंसर आएगा 6a² + 3a - 8। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3/4 की पावर -2 डिवाइड बाय 2/3 की पावर -4। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सरल करेंगे। यहाँ पर देखो दोनों में क्या है, माइनस में पावर लगी हुई है। अब माइनस में पावर लगी हुई है, हमें इसको करना है प्लस में। तो प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बदलना होगा। यानी ये 3/4 है, हमें करना होगा 4/3 और ये पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। डिवाइड बाय 2/3 है, इसको कर दो 3/2, आपकी पावर है प्लस में हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16/9 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 81 और 2 की पावर 4 करेंगे आएगा 16। अब दो भिन्न के बीच में अगर डिवाइड का साइन लगा तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर ले तो आसानी से हो जाएगा। ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई में चेंज, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसकी जो बाद वाली भिन्न होगी ये पलट जाएगी, यानी 16/81 हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ गए। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये हो जाएगी 256/729। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह इसको सॉल्व किया गया है। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो बता देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 800 का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। बहुत आसान है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है। अगला देखो, कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 9, 3, 5 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल रट्टा मार लो 2 ब्रैकेट के अंदर L + B × H। ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 9 + 3 × 5। 9 3 होता है 12 × 5, 12 दूना 24, 5 120। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट हो तो बता देना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला लगाकर सीधा वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो, ये फिर से डिवाइड करने वाला आ गया। 4x - 3 4x² - 13x - 12। ठीक। अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखो वही चीज़, यहाँ 4x पहले है, यहाँ 4x² है। तो 4x को 4x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x² - 3x। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट जाएगा। -13x और प्लस का 3x माइनस का 10x आ जाएगा। अगला नंबर उतार लिया 12। अब यहाँ 4 है और यहाँ 10x है। कैसे 4 को 10x कैसे बनाएंगे, 4 को हमें बनाना है 10x, यानी कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए। ठीक है। तो क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को इस तरफ भेज दो, 10/4 कर दो। ठीक। या फिर इसको और सॉल्व कर लो, 5/2 कर दो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। 5/2 में जब हम 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10x आ जाएगा। यानी 5/2 ऐसा नंबर है कि अगर उसमें 4x को मल्टीप्लाई कर दे तो 10x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको 5/2 से ऊपर लिख देंगे ताकि हम उससे मल्टीप्लाई कर सकें। 5/2 हमें माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 5/2 लिख दिया। माइनस का 5/2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 चौको 20 और 10, 2 से डिवाइड करने पर 10 आ गया x। ठीक। अब ये -3 है और ये माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 15/2। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब इसको प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये 10 तो कट जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12 और माइनस का 15/2। इनको जोड़ लो आपस में, 12 दूना हो जाएगा 24। ठीक है। 24 और 15 आपका हो जाएगा माइनस का 39/2। इसका जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 39/2 और इसका जो भागफल आया वो आया x - 5/2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य आपको निकालना है। फिर से वही आ गया, पद, बारंबारता और fx।
ठीक, यहाँ पर उनको कर लेना 5, 7, 8, 12, 14, 16। अब इसकी वैल्यू थी 4, 5 और फिर 4, 3, 8, 6। इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर जो टोटल आएगा उसको जोड़ लेना, यहाँ पर जो टोटल आएगा उसको जोड़ लेना, और यहाँ जो टोटल आएगा उसको ऊपर रख के ये वाला टोटल को नीचे रख के निकाल लेना, समांतर माध्य निकल आएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17वां नंबर। देखो यहाँ पर आपके सामने वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और बोल रहे हैं जीवा AC है वो जीवा BC के बराबर, यानी ये जो है ये इसके बराबर है। और जब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोई दो रेखाएं बराबर होते तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी BC के सामने वाला कोण है A और AC के सामने वाला कोण है B। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम एंगल यहाँ लिख देते हैं, एंगल A को अगर आप x मान लो, ठीक, तो एंगल B को भी आपको x मानना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एंगल C है, ये एंगल C तो 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। ठीक, जो भी कोण व्यास पर बना होता है, जो भी कोण जिसका आधार व्यास होता है वो सदैव अर्धवृत्त का कोण कहा जाता है और वो 90 डिग्री होता है। अब तीनों को जोड़ लो, A + B + C = 180। एंगल A को x माना, B को x माना, C आपका 90 है = 180। तो ये हो जाएगा 2x और 180 में 90 घटेगा तो 90 ही आएगा। x = 45, 90/2 हो जाएगा तो 45 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एंगल A जो है वो 45 आ गया, एंगल B है वो भी 45 आ गया। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि CAB का मान ज्ञात करो, तो CAB आपका 45 निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है मानक रूप लिखना। मानक रूप लिखना ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी, अगर आपने वो नहीं देखा पिछले वीडियो में तो मैंने वहाँ पर समझाया भी था। चलो यहाँ पर भी समझा देता हूँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो 0.0254, तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होता है मानक रूप में, नंबर देख लो, ये नंबर है पहला, ये तो 0 है, ठीक है, तो ये लिखा 2, उसके बाद लगा दिया पॉइंट। अब और जो नंबर है 54, ठीक, × 10। अब ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये कितने स्थान खिसका है, 1 और 2, 2 स्थान के बाद खिसका है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कितने स्थान के बाद खिसका है, 2 स्थान के बाद खिसका है। और खिसका किस तरफ है, राइट साइड खिसका है, तो यहाँ पर लगेगा -2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई हुई किस तरह किया गया। अगला देखो और ज़्यादा समझ में आ गया, 0.357, यहाँ पर करेंगे 3.57 × 10। अब ये देखो पॉइंट कितने अंक बाद खिसका है, 1 अंक बाद खिसका है, तो ये आपका राइट साइड खिसका है, तो यहाँ पर -1। अब 4, 1, ये वाला देखो 4, 1, 7, 6.2, तो यहाँ पर भी वही करना होगा, पहले अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, 4.1762 × 10 की पावर। अब ये दशमलव कितने अंक बाद खिसका है, अब ये लेफ़्ट साइड खिसका है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाएगी प्लस की, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड गया है तो ये पावर प्लस में होगी। राइट साइड अगर दशमलव खिसक जाता तो वहाँ पर पावर माइनस की हो जाती। आगे देखो 37.35 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3.735, और ये पावर केवल 1 खिसकी है तो 10 की पावर 1। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो आप बताइए। कितनी आसानी से यहाँ पर देखिए ये कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बेझिझक बताइएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई कमी रह गई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट में बता देना, उसका भी आंसर यहाँ पर दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।